ऐसा है उनका बोलना कि हाँ, आदमियों के साथ भी बहुत सारे केसेस हैं ऐसे नहीं सर, आदमी देखिए, वो जो 4 लोग जिनके बीच में आप कभी गए होंगे या जिनसे आपने सुना होगा, आप उनसे पूछिए ना, आप अपने घर जाके अपनी बीवी को कितनी छूट देते हैं करने की? देखिए। सर, वो 10 में से 2 लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं हम देते हैं। और छूट देना क्यों है? अलाउ करना क्यों है? वो इतने कैपेबल नहीं है क्या? तो पहले अपने घर में देखें, वो औरत ऐसी लेके आते हैं जो घर के काम कर सके, बाहर के काम से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे जो औरत इंटरव्यू देख रही होंगी, वो उनको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि टाइम मशीन में वापस जाके अगर आपको कुछ मिटाने का मौका मिले, औरतों के बारे में लिखेगी नेगेटिव बातों में, तो आप क्या मिटाना चाहेंगे? जैसे कि यदि मेरे को मौका मिले, एज अ पुरुष मेरे को अगर मौका मिले, तो मैं मिटाना चाहूँगा कि औरतों के दिमाग घुटनों में होता है, इस लाइन को मैं मिटाना चाहूँगा। तो एक सवाल इसमें किसी ने मेरे को वो कहा था कि एक सवाल करिएगा ज़रूर, महिलाओं को गॉसिप क्वीन कहा जाता है, क्या ये सच है? हाँ। और इस पर क्या बोलना चाहेंगे? चलिए, अगर ये टैग आप दे रहे हैं तो क्वीन तो कहीं ना कहीं आएगा मैं है, नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जनरली ये समाज देता है, मैं नहीं दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं फेमिनिस्ट आदमी लेकिन हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। गॉसिप जितना लेडीज में होती है, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा जेंट्स लोगों में होती है ये चीज, गॉसिप करने वाली। तभी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेडीज क्या ही गॉसिप करती है, आप बताइए, जितना कि जेंट्स गॉसिप करते हैं। अच्छा, तो इसी पे मेरा सवाल है कि क्यों जो जनरल महिला है, लो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जैसे सामान्य जो महिला हैं, जनरली वो बैठती तो साड़ी, कंगन, ज्वेलरी के बारे में बात होती है, पड़ोसी के बारे में बात होती है, ना कि एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल, ऐसे कोई मुद्दे नहीं होते उनकी बातों में। क्यों ऐसा होता है फिर? क्योंकि सर, उनको एक लिमिटेड दायरे तक रखा गया है, वो अपने घर तक ही रह पाई हैं, उन 4 दीवारी से भी बाहर ही नहीं निकली हैं। तो नहीं, आपको नहीं लगता ये बदल जाना चाहिए भाई? बिल्कुल महिलाओं की बिल्कुल। सोच में बात साड़ी और चूड़ी के बजाय आपका पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या सोशल टॉपिक भी होना चाहिए। सर आज आप पूछ लो, अगल बगल की कोई महिलाएं बैठे होंगी तो पूछ लोगे कि अगर वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया, बांग्लादेश में कुछ हो गया, क्या जानकारी आपके बारे में? जैन जी ने ये घटना कर दी, क्या बात है? तो उनको कोई जानकारी नहीं, उनको मतलब ही नहीं है। मैं बता रही हूँ ना सर, क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया का एक्सपोजर ही इतना नहीं मिला है। कई बार वही औरतें हमारे खुद से नहीं लेना चाहती एक्सपोजर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। लेकिन जब आप उन्हें बचपन से, आप एक बात बताइए, आप 30-35 साल तक उसको एक्सपोजर बाहर का दे ही नहीं रहे, अब आप एकदम से उम्मीद करते हैं कि ये दुनियादारी की सारी खबर रखे, ये पॉसिबल नहीं होता है। आप धीरे 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 एक स्टेप बाय स्टेप ही आप चढ़ सकते हो। उस रास्ते में जाना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो स्टेप बाय स्टेप। आप बोलेंगे कि एकदम से आएगा, तो नहीं, कहीं ना कहीं ये हमारी फैमिली, सोसाइटी से आ रहा है। शुरू से आप एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं गर्ल्स को, बॉयज को ज्यादा दे रहे हैं। है वो भी वैसी हो जाती है, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है। उस सराउंडिंग की वजह से हो जाते हैं सर। अगर आपके सराउंडिंग में 10 लोग अगर वही बात कर रहे हैं, आपके पास टॉपिक ही, या तो आप शांत बैठेंगे या उस ग्रुप से हट जाएंगे। अकेले रहने से बेटर होता है कि सबके साथ रहो। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है बदल जाना चाहिए। बदलेगा सर, आ रहे हैं चेंजेस, आ रहे हैं, बदलेंगी चीजें। अच्छा, एक सवाल है, क्या सिर्फ घरेलू काम में व्यस्त रहने और बाहरी काम ना संभालने की, कई बार औरतों खुद नहीं संभालना चाहती, बाहरी काम ना संभालने की इच्छा ने औरतों की कैपेबिलिटी को कुंठित किया है, कम किया, दबाया किया है सर। तो क्या औरतों को बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। जहाँ आप ये सोच रखते हैं कि हम सिर्फ घर के काम करेंगे, बाहर के नहीं करेंगे, तो नहीं चलेगा। आपको घर के एंड इवन बाहर के काम दोनों आने चाहिए। आप दोनों चीज़ों का फेस करेंगे, तब आपको कहीं जाके बाहर की सिचुएशंस पता चलेंगी। आप जानेंगे कि क्या हाल है बाहर में, या क्या नई चीज़ें आ रही हैं। सिर्फ घर के काम कर लेने से तो काम नहीं चलता है। मेरे ख्याल से औरतों को बात समझना चाहिए कि अपना एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए और दुनियादारी सीखनी बहुत ज़रूरी है। घर से निकलेंगे तभी सीखेंगे। एक सवाल है इसमें, जनरली जो केसेस हुए हैं, औरतों ने आदमियों को मार दिया है तो एक सवाल था इस बात को लेकर टीम की ओर से कि जनरली, और एक क्योस सा हो गया है कि एक तरफ आदमियों का संघर्ष दिखाया जा रहा है, एक तरफ औरतों का संघर्ष दिखाया जा रहा, नहीं औरतें ऐसी होती है, फिर आदमियों का संघर्ष दिखा रहा, नहीं आदमी लोहे की फैक्ट्री में काम कर रहे, वहाँ औरतें नहीं कर सकती, आदमी सुबह निकल रहा शाम को आ रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ये एक जो क्योस वाली स्थिति है,
हाँ। क्या ये होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, है ना? तो क्या बोलना चाहेंगे जो इस तरह के वीडियो को प्रचारित करते हैं कि अब आदमी का संघर्ष अच्छा होता है, उधर बोलते हैं औरत का संघर्ष अच्छा होता है, क्या नहीं प्रचारित सर, करें? देखिए संघर्ष, स्ट्रगल जो है वो दोनों की लाइफ में है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों की लाइफ में स्ट्रगल मुझे लगता है बराबर से ही है। किसी को घर से निकल के बाहर काम करने का स्ट्रगल है, तो किसी को घर में रह के घर के काम करने का है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो घर में काम नहीं करना चाहती, वो चाहती कि हमें बाहर का मिले, तो उन्हें घर के काम करने में बहुत स्ट्रगल होगी, एडजस्टमेंट करने में बहुत स्ट्रगल होगी। वही आदमी जो चाहता है कि मैं शायद एक बेटर कुक बन सकता हूँ, तो उसको बोला जाता है कि नहीं, तुम एक प्रॉपर नौकरी ढूंढो, तो उसके स्ट्रगल्स वहां भी आ रहे हैं। जहाँ स्ट्रगल्स तो सर मेरे को लगता है इक्वली है दोनों की लाइफ में, बस तो देखने का नजरिया अलग अलग है नहीं, लोगों का। सवाल इसमें ये था कि क्या ये ऐसे बोल रहे हैं, कुछ मतलब एक चलन सा हो गया था कि नहीं हमको शादी से डर लगता है, हम लड़के हमको शादी से डर लगने लग गया है। अच्छा, तो जैसे क्या कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए और क्यों इसको इतना प्रचारित किया ठीक है, जाता है? हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं, तो हम ये देखें पहले कि औरतों पे कितने अत्याचार होते हैं, कितनी केसेस होते हैं लेडीज के, जहाँ पे लेडीज पता चला गैस सिलेंडर से जल गई, कभी तेल डाल के जला दिया गया, कभी मार दिया गया, हाँ, कभी इतना मजबूर किया गया है कि उसने सुसाइड किया है। ठीक है, एक केस आदमी का होता है, उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। ये मीडिया की गलती है कि आप एक उस केस को हाईलाइट कर रहे हो जहां पे एक लेडी ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया या मरवा दिया या कुछ भी किया। बाकी के उन 10 केसेस को क्यों नहीं देखा जा रहा है? औरतों पे अत्याचार कब से हो रहा है? ये इस मामले कितने में टाइम से? जेंट्स पे तो अभी अभी ना मीडिया में आना स्टार्ट हुआ है। मान रही हूँ सर, होता है, लेकिन जहां 100 लेडीज हैं वहां सिर्फ 2 जेंट्स होंगे। तो उन 98 जो केसेस हो रहे हैं उनको क्यों नहीं आप दिखाते हैं? वो भी दिखाइए ना। ये इस मामले में पुरुषों का, मतलब मैं जनरली पुरुष की बिरादरी में बैठा हूँ तो उनका बोलना है यार, और आदमियों के साथ बहुत केसेस होते हैं, वो बस बताते नहीं, दिखाते नहीं, क्योंकि पुरुष समाज है, आदमी का कायरता सामने आ जाएगा, इस बात को सोच के वो लोग बोलेंगे ऐसा ऐसा, कारण वो बोलते बताते नहीं है। ऐसा है उनका बोलना कि हाँ आदमियों के साथ भी बहुत सारे केसेस हैं ऐसे करके। नहीं सर, आदमियों के साथ है, मैं मान रही हूँ, बिल्कुल मान रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ 1-2 केसेस को लेके ही क्यों चल रहे हैं? बाकी भी तो देखिए, वो जो 4 लोग जिनके बीच में आप कभी गए होंगे या जिनसे आपने सुना होगा, आप उनसे पूछिए ना, आप अपने घर जाके अपनी बीवी को कितनी छूट देते हैं करने की, कहीं कई आने की, लोग कहीं बोलते जाने देते की, हमें, हाँ इस बात है को ना? था बोले कि सर वो 10 में से 2 लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं हम देते हैं। और छूट देना क्यों है? अलाउ करना क्यों है? वो इतने कैपेबल नहीं है क्या? एक तो सबसे पहले जब वो लोग जो ये क्वेश्चंस निकालते हैं ना कि अरे लेडीज से दूर रहो, है ना, तो पहले अपने घर में देखें, वो औरत ऐसी लेके आते हैं जो घर के काम कर सके, बाहर के काम से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आपको एक मेड चाहिए, फ्री वाली, जो आपके घर के सारे काम कर दे। तो ये चीज सही नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा गलत चीज है। आप पढ़ी लिखी लाएंगे तो वो अपने लिए आवाज तो उठाएगी सर, है ना? इस बात पे मैं पढ़ी एक लिखी है तो आवाज उठाएगी, अपने हक के लिए बोलेगी, जो सही है जो गलत है उसको बोलेगी। और लोगों को ऐसा लगता है कि औरत बोल रही है तो औरत मेरे सामने बोल कैसे सकती है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, पहले से चला आ रहा है, औरतें हमेशा चुप रहती हैं। अभी भी आप गांव वगैरह के पंचायत में जाएंगे ना तो जेंट्स लोग ही रहते हैं, औरतों को अभी भी हाँ बहुत सारी जगहों पर परमिशन नहीं है कि पंचायत में आके बैठे। हाँ, लेकिन मैम के इस बात पे कि आदमी मेड लाना चाहता, मैं किसी ना किसी पुरुष का इंटरव्यू जरूर लूंगा इसमें कि इसी टॉपिक पे कि उनकी क्या सोच है। ठीक, तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मेरे ख्याल से अभी तक आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको वो कर लेते हैं हम लोग, जो शायद मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, हर औरत को अपने आप से पूछना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि यदि मौका मिले तो क्या टाइम, यदि आपके पास टाइम मशीन है और समय में वापस जाने का आपके पास ऑप्शन है, जी जी। अवसर है आपके पास, तो समय में पीछे जाके औरतों के बारे में लिखी गई कौन सी ऐसी बात बदलना चाहेंगे? सर मैं समय में पीछे जाके कुछ नहीं बदलना चाहूंगी, बट मैं एट प्रेजेंट टाइम में जो चीजें हैं मैं उन्हें जरूर चेंज करना चाहूंगी। क्योंकि पहला, अगर हम पुराने टाइम में टाइम ट्रेवल करने का सोचेंगे तो आप राजा महाराजाओं के टाइम पे अगर हम जाते हैं तो देखिए वहां पे लेडीज को क्या इम्पोर्टेंस मिलती थी।
है ना, क्योंकि इतना- लेडीज ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है हर एक चीज में। इवन हमारी इंडिपेंडेंस में भी, है ना, जो लड़ाइयाँ हुई हैं इतनी सारी, उसमें भी लेडीज कितनी आगे रही है। रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, जैसे 2-4 ही नाम है बस। तो वो कहीं ना कहीं उसी फैमिली से आते हैं सर। 2-4 नाम से वो उजागर हुए हैं, बाकी लेडीज बहुत थी जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ वॉक किया है, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और जिन्होंने अपना देश को आजाद कराने के साथ बहुत कुछ किया है, बस नाम नहीं आए हैं। हाँ, वो सही बात हो रही है, बहुत नाम नहीं आए महिलाओं हैं। के संघर्ष को दिखाया नहीं गया है बस स्वतंत्रता के उसमें। दिखाया, वो भी गिने चुने लोगों को दिखाया गया है, जेंट्स में भी। अगर पूरा एक लिस्ट देखा जाएगा तो सर लेडीज जेंट्स मुझे लगता है इक्वली ही रहे होंगे। तो आई होप ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और मेरे ख्याल से जो औरत इंटरव्यू देख रही होंगी वो उनको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि टाइम मशीन में वापस जाके अगर आपको कुछ मिटाने का मौका मिले, औरतों के बारे में लिखेगी नेगेटिव बातों में, तो आप क्या मिटाना चाहेंगे? जैसे कि यदि मेरे को मौका मिले एज अ पुरुष, मेरे को अगर मौका मिले तो मैं मिटाना चाहूँगा कि औरतों के दिमाग घुटनों में होता है, इस लाइन को मैं मिटाना चाहूँगा। तो उम्मीद है कि आप सोचेंगे इस बारे में, और पुरुष अगर देखेंगे तो किसी भी प्रकार का उसको अनएथिकल वे पे नहीं लेंगे या उसको गलत नहीं सोचेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कोई किसी न किसी पुरुष का इंटरव्यू इस टॉपिक पे लूँगा मैं, ताकि एक अलग नज़रिया हमको भी पता चल सके समाज में हो क्या रहा है। तो आज का ये इंटरव्यू था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।